तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है दिस कीवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि दिस का क्या मतलब है हर एक जगह पे, किस तरीके से और कब कैसे यूज किया जाता है। दिस को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हैं, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो दिस कीवर्ड होता क्या है वो देखते हैं। सो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज दिस कीवर्ड? इन जावास्क्रिप्ट द दिस कीवर्ड इज रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इज बीइंग इन्वोक्ड, यूज्ड और कॉल्ड। मतलब दिस का मतलब तभी आप पता कर पाओगे कि वो किस तरीके से बुलाया गया है या यूज किया गया है, ठीक है। उसको किस तरीके से आपने कॉल किया है या फिर किस तरीके से आपने यूज किया है, उसी टाइम पे वो दिस का मतलब बताया जा सकता है। बेसिकली ऐसे मान लीजिए अगर आपने ऑब्जेक्ट में यानी कि इस तरीके ऑब्जेक्ट में बनाया पर्सन का और उसमें आपने दिस का कॉल कराया है तो उसका मतलब कुछ और होगा। या आपने नॉर्मली बाहर ग्लोबली कॉल कराया तो ग्लोबली कोई फंक्शन आपको बना के देगा, या किसी फंक्शन के अंदर कॉल कराया तो उसके अंदर उसका मतलब अलग होगा। तो हर जगह पे अपना अपना मतलब होता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं ग्लोबली, यानी कि मैं बाहर कॉल करता हूँ नॉर्मली। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या करता है, एक HTML फाइल है नॉर्मल से, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूँ लेट एक्स और इसके अंदर मैं दिस को भेज देता हूँ, ठीक है, और लॉक करता हूँ एक्स को, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहां पर आता हूं तो यहां पे आपको एक विंडो दिख रही है। तो विंडो का मतलब क्या है, इस पूरी फाइल का एक्सेस है दिस के पास अभी इस वक्त, यानी कि दिस जो रेफर कर रहा है इस पूरी विंडो से वो रेफर हो रहा है। तो यहां पर इसका मतलब ये है अगर आप दिस को यूज करते हो। इसके अलावा अगर मैं फंक्शन में यूज करूं इसको, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, और लिख देता हूं चेक दिस, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से दिस को कॉल कराता हूं, ठीक है, और यहाँ पे इस चेक दिस को मैं कॉल करा देता हूं। तो अब भी आउटपुट आपका विंडो ही आएगा। फंक्शन भी जो दिस, फंक्शन के अंदर भी जो दिस है वो भी विंडो को हरदम रेफर करता है, सेम एज इट इज जैसे हमने ग्लोबली बाहर डिफाइन किया था, ठीक है। तो ग्लोबली ही वो लिंक्ड होता है सबके साथ, ओके। बट आप चाहते हो कि ये फंक्शन के अंदर ये दिस ग्लोबल से ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे लिखना होगा यूज स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। जैसे आपने स्ट्रिक्ट मोड ऑन किया तो अब ये अनडिफाइंड देगा, दिस का लिंक ही टूट गया ग्लोबल से, अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरीके से आप दिस को रोक सकते हैं अगर आपको फंक्शन के अंदर, याद रखना फंक्शन के अंदर दिस को किसी के साथ रेफर नहीं करना, तो अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको यूज स्ट्रिक्ट मोड ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा अब आते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से काम करता है, बड़ा सिंपल सा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेट एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम जॉय, ठीक है, और लास्ट नेम मैक, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और की बनाता हूँ फुल नेम की, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान से देखना, मैं लॉक करूंगा दिस को, और अब इस पर्सन के फुल नेम को मैं ऐसा कॉल कराऊंगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड आउटपुट देखते क्या आता है। तो जैसे मैंने आउटपुट देखा तो ये अब ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। यहां पर दिस का काम बदल गया, यहां पर ये दिस इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड हो गया। तो इस तरीके से ये दिस काम कर रहा है। अब मैं यहां पर, अब ये दिस बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड हो गया, तो यहां पर अगर मैं दिस में लिख देता हूं दिस फर्स्ट नेम प्लस स्पेस, ठीक है, और दिस लास्ट नेम लिखता हूं, तो अब मेरे पास पूरा नाम आ जाएगा जॉय मैक, ठीक है। तो इस तरीके से दिस का काम होता है, हर एक जगह पे अलग अलग ही तरीके से वो काम करता है। ओके, सो इवेंट जो है वो इवेंट के लिए दिस का मतलब अलग होता है। जब आप इवेंट में कोई दिस यूज कर रहे हो तो वो उस इवेंट के साथ रेफर करता है। मतलब अब जैसे कि मैं यहां पर एक बटन बनाया, ठीक है, और इस बटन में लिखा क्लिक मी, और इस बटन में मैंने ऑन क्लिक पे एक इवेंट डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस स्टाइल कलर वुड बी रेड, यानी कि इसका कलर कौन सा होना चाहिए, रेड। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, मैंने कहा दिस स्टाइल यानी कि इस बटन का स्टाइल का कलर रेड हो जाना चाहिए इसके क्लिक पे। तो अगर मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ अब देखना कलर रेड हो गया। तो यहाँ पर दिस का मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गया, उसने अब इवेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। तो ये पूरी कहानी है दिस की कि किस तरीके से आप उसे कॉल कर रहे हैं और कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका काम चलता है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि दिस किस तरीके से काम करता है। सो आज के लिए इतना था, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेनी चाहिए, सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।